सारी बहुत ज्यादा बहुत प्यारी बातें अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत कमाल के एक्टर हैं, डांसर हैं, कथक डांसर, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं। युवराज पाराशर नाम है उनका। टीवी सीरियल, बॉलीवुड की काफ़ी मूवीज़ में आपने उनको देखा होगा। हेलो युवराज भाई, कैसे हो आप? Thank you so much, Divyansh, and thank you so much for inviting me. नहीं, मेरे लिए अच्छी बात, मेरे कहते हैं सौभाग्य की बात है आप आए। नहीं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे दोनों के लिए ही अच्छी बात है कि आप आए। परफेक्ट। कैसा रहा दिन भाई आपका? दिन अच्छा था, हेक्टिक था। I was in a studio working for on my film. अभी आपकी नई मूवी आ रही है? हाँ, एक फिल्म है अभी मैंने जो डायरेक्ट की क्या नाम है? उसका नाम है गुड हेल। गुड हेल। गुड हेल जो फूल होता है, जो गणेश जी को चढ़ाया जाता है, तो वो मेरी फिल्म का नाम है। क्या बात है। नहीं, नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अभी उसका पोस्ट चल रहा है, तो उसमें आज पूरा दिन उसमें ही बिजी था एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टुडे टू कम हियर। सर, बचपन में क्या बनना था? मुझे शुरू से आर्टिस्ट बनना था, तो आज मैं उतना नहीं बोल सकता हूँ, हाँ, लेकिन खुश हूँ कि मैं अपने उसी राह पे हूँ जो मैं शुरू से बचपन से चाहता था कि मुझे कलाकार बनना है। क्या लोग जब नाम लेते लोग बोले यार अच्छा कलाकार है? हाँ, तो कलाकार में सब कुछ आता है एक्चुअली। कलाकार, डांसर, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, जो भी, वो कलाकार हैं सब। और मेरा शुरू से था मुझे कलाकार बनना है। सर, एक शुरुआत जो होती कलाकार की कि आपने कथक डांस से शुरू किया आपने, तो एक होता है ना कि इस उम्र में मेरे को हिट किया कि हाँ यार मेरे को ये करना है लाइफ में। डांस एक्चुअली आप बोल सकते हो मेरा पहला प्यार है। कि शुरुआत मेरी शुरुआत मैं शायद 3 साल की उम्र से डांस कर रहा हूँ, और ये नोटिस करने वाले मेरे ही घर के मेरे पिताजी थे, जिनको फील हुआ कि मेरा बच्चा डांस करता है। तो वहीं से मेरी एक जर्नी डांस की शुरू हुई। और पहले तो टीवी देख के हम लोग करते थे। करेक्ट। फिर जब सीरियस होने लग गया, मैं जब कंपटीशन में जाने लग गया, जो सीरियसली लेने लग गया डांस को, तब खुद को फील हुआ कि मुझे एक्चुअली इसकी शिक्षा लेनी चाहिए, सीखना है, इसका एजुकेशन लेना चाहिए मुझे। क्योंकि आप कोई भी काम करते हो तो पहले उसके तह में जाओ, करेक्ट, तो आप उस काम को और अच्छे से समझोगे। तो अपना इंडियन क्लासिकल डांस जो बेस है हमारे हर चीज़ का, डांस का, म्यूजिक का जो बेस है, तो देन आई डिसाइडेड टू लर्न कथक। एंड दैट टाइम आई वाज आई थिंक इन 12th क्लास, 11वीं या 12वीं क्लास में था। एंड देन मैं लखनऊ गया, लखनऊ में 3 साल रहा वहाँ पे, और मैंने लखनऊ में कथक का पूरा ट्रेनिंग लिया। पूरा ट्रेनिंग लखनऊ में आप डांस सीख रहे थे। आज जब लोग एक्टर बनते हैं ना, आज थोड़ा इजी है लोगों को। आज सोशल मीडिया है, आपको पता रहता है कहाँ ऑडिशंस चल रहे हैं, कहाँ पे किन किन लोगों से मिलना है, कौन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, कहाँ पे ऑडिशंस होते हैं। और इंस्टाग्राम से आप अपने आप में खुद शॉर्ट फिल्म बना सकते हो, और इजी है कि आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। पर आपका जो टाइम था, इंस्टाग्राम नहीं था, तो उस टाइम पे जब आप मुंबई आए तो वो जो आज से बहुत अलग था, वो उस टाइम के बारे में बताओ सर कुछ। मेरा एक्चुअली स्टार्ट बहुत ही अलग था। मैं एक्चुअली सबका ही अलग होता है, हर किसी की ज़िंदगी एक स्पेशल कहानी होती है। मैं मुंबई आया था, मैं यहाँ किसी को जानता नहीं था, मुझे नहीं मालूम था मुझे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं मालूम। आपको याद है आप कब आए थे मुंबई? मुझे आई थिंक ऑलमोस्ट 18-19 साल हो गए, मतलब 2003-04। यस। और सबसे बड़ा जो मैं बोलूँगा, मेरा जो साथ था, मेरा जो सपोर्ट था, माय फादर। क्योंकि मैंने उनको जब एक ही बार बोला कि पापा मुझे मुंबई जाना है, तो बोले कि बिल्कुल मैं तेरे साथ हूँ। तो वो साथ जो लेके आया था ना, उनका एक भरोसा, हाँ, कि पापा ने कंधे पे हाथ रखा। तो मैं अकेला नहीं था यहाँ पे, उनका भरोसा साथ लेके आया था। और डेफिनेटली जो आपने बोला, पहले इतना इजी नहीं था। करेक्ट। ऑडिशंस के लिए भी आपको पता करना पड़ता था कहाँ ऑडिशन, कैसे पता करते थे आप लोग? तो वो हम कोऑर्डिनेटर्स इन सब के थ्रू मतलब पता करते थे कि उनसे मिलते रहना, उनसे फ़ोन पे बात करते रहना, बिकॉज डेफिनेटली आप नए हो, आपको कोई नहीं जानता। हाँ, क्योंकि स्टोरीज में भी तो नहीं दिख रहा था ना कि इसकी ऑडिशन है, कि कहाँ पे होने वाला है। करेक्ट। तो वहाँ पर्सनली आपको रहना पड़ता था, आसपास कि विजिट करना पड़ता था। इवन जैसे कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो उनको भी आप दिन में एक तो कॉल करो, हेलो सर कैसे हो, कोई ऑडिशन है तो बताइएगा। तो वो सब खुद से करना पड़ता था।
करेक्ट। और उस टाइम पे ऑडिशन भी अलग तरीके से होते थे। आई मीन अभी भी, अब मुझे पता नहीं अब कैसे उस टाइम पे कैसे होते थे? आई मीन जो लाइन लगी हुई है लंबी, दोपहर में खड़े हुए हैं, 3-3 4-4 घंटे हो रहे हैं कि नंबर आएगा और नहीं भी आता था। कभी कभी नहीं आता था। कोई ऐसे बहुत स्पेशल इंसिडेंट हो कि यार तुमने मतलब मेरा बहुत अच्छा देख रहे हो कि मुंबई में आज मेरे को देखते तो मैं एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, पर मैं जब आया था ना तो मैंने वो दिन भी देखा था। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक दिन मतलब अच्छे या बुरे? दोनों, जो आपका मानो, एक अच्छा एक बुरा। अच्छे भी देखे हैं डेफिनेटली। जब आपकी कोई प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट जब रिलीज होता है, जब आप उसके पोस्टर्स देखते हो, हाँ कि इसलिए तो आए थे मुंबई, इसी के लिए तो आए थे मुंबई। एंड फिर आप खड़े हुए, आई रिमेंबर वंस लाइक मैं एक सिग्नल पे खड़ा हुआ था, मेरी कार में बैठा हुआ था, आई वाज ड्राइविंग, मेरी कार के आगे एक कपल बाइक पे था एंड दे वर लुकिंग एट माय पोस्टर। तो वो अंदर जो खुशी हो रही थी ना यार, इसके लिए तो आया था कि हाँ यही तो ख्वाब थे ना। एंड मन कर रहा था कि वो लोग पलट के मुझे देख ले। हाँ, इधर देखो मैं पीछे ही बैठा, बार-बार अंदर से बोल भी रहा था मन की आवाज से कि मुझे देख लो, मैं इधर ही खड़ा हूँ। लेकिन वो मेरा पोस्टर देख रहे थे, जू की बात है ये, तो उससे बहुत खुशी हो रही सर। इतनी बहुत छोटी सी बात है, आज ही मेरे घर में एसी खराब था, तो जो आए एसी ठीक करने, अब आके कहते हैं कि दिव्यांश भाई आपकी तो स्पीचेस देखता रहता हूँ मैं। उसने इस तरीके से बोला, मेरे को लगा जैसे कोई जान, मतलब कि हमारा कोई रिश्ता बन गया यार। मतलब आप कहाँ तक पहुँचते हो, आप किसी की लाइफ में क्या इम्पैक्ट डालते हो, वो उससे खुशी कितनी मिलती है, वो जो सेट खुशी है। तो वो ये कि जो आप बोल रहे हो ना कि मैंने देखा तो मैं समझ सकता हूँ। हाँ ये तो हो गया अच्छा दिन। बुरा दिन बुरे मैंने एक्चुअली कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में उस तरह का टाइम भी आएगा। सिंस आई सेड माय फादर वाज लाइक बिग लाइक सपोर्ट, लाइक हर चीज़ में, चाहे वो मेरा डांस हो, एक्टिंग हो, कुछ भी हो। एंड इन 2015 all of a sudden like he was sleeping and he didn't get up. अभी ना सर तथास्तु आया था जाकिर खान का, उसमें बहुत अच्छी बात बोली थी कि बड़ा होना ना लाइफ में सिर्फ ये नहीं होता कि कामयाब हो गए, बच्चे पाल लिए, संभाल लिया। आपने से ना बड़ों को जाते हुए देखना और उस वक्त परिवार को संभालना, उसको बड़ा होना कहते हैं। तो वो सिचुएशन बहुत मेरे लिए एक थी, क्योंकि मैं तब स्टार्ट किया ही था बहुत एकदम पीक, मतलब ऐसे मतलब मैं नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत सक्सेसफुल भी हो गया था, वो सब नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी हाँ कुछ तो कर लिया था। लेकिन ऑल ऑफ सडन कोई एक ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हो जाती है कि आपने उम्मीद भी ना की हो। माई फादर वॉज 56 एट दैट टाइम, ही वॉज स्लीपिंग एंड अगले दिन फिर वो उठे ही नहीं। वो मतलब कोई उस पेन को ना कभी, तो उसके बाद फिर जो मेरी लाइफ में चैलेंज आया था, इनफैक्ट इवन माय फैमिली, जब मैं घर में बड़ा हूँ सबसे बच्चों में, मेरे वी आर 6 सिबलिंग्स, 3 भाई हैं मेरे, 2 भाई हैं और 3 बहनें हैं। दिखता मैं सबसे छोटा हूँ पर हूँ मैं सबसे बड़ा। हाँ, दिखता छोटा हूँ पर हूँ सबसे बड़ा। तो उस टाइम पे बहुत मेरे लिए एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि वेदर यहीं अपनी फैमिली के साथ रहूं या वापस फिर अपना करियर देखूं। आपने करियर देखा? तो उस टाइम पे मैंने अपने फैमिली के सामने ये चीज़ रखी थी। आई स्पोक टू माई मदर, लाइक मैं, क्योंकि मैं अपने पापा के इतना क्लोज था कि मेरे लिए वहाँ 13 दिन भी नहीं बर्दाश्त हो रहे थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था अभी यहाँ से आएंगे, अभी यहाँ से आएंगे, अभी आवाज देंगे, क्योंकि मैं उनसे मिल नहीं पाया, मैं उनको देख नहीं पाया जाते हुए। उनका एक कॉल रात को मुझे आया था 11 बजे, और वो उस पर भी उन्होंने यही पूछा था कहाँ है तू, खाना खा लिया तूने? मतलब क्योंकि पिता है, उसको एक ही टेंशन थी मेरे बेटे ने खाना खाया कि नहीं। मैंने बोला कि पापा मैं घर पहुंच के कॉल करता हूँ, और आज तक रिग्रेट करता हूँ कि मैंने वो कॉल क्यों नहीं किया, क्योंकि घर जाके मैं सो गया, सुबह उठा तो सब कुछ बदल चुका था। तो वहां पे भी इवन मेरी फैमिली ने भी मुझे, मेरे भाई बहनों ने स्पेशली, जब मैंने उनसे मम्मी के सामने कि मैं यहीं रहूं या वापस, तो मेरे सारे बहन भाई खड़े हो गए थे, बोले नहीं भैया, यू हैव टू गो बैक। पापा का सपना था, यू हैव टू कंप्लीट दैट ड्रीम। बोले वो सपने के साथ चले गए, उस सपने को आपको पूरा करना है। हिम्मत बना उस दिन भी, मतलब हिम्मत दी ना परिवार ने। तो उस दिन भी परिवार ने हिम्मत दी। फैमिली की इंपॉर्टेंस ना हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी। नहीं, फैमिली के अलावा कुछ नहीं है इस दुनिया में सर। करेक्ट, कुछ नहीं है इस दुनिया में। आपके माता पिता, आपके भाई बहन, उनके अलावा कोई नहीं खड़ा होगा आपके साथ। हाँ, कि लोग कितने वादे कर लें, सब निकल जाएंगे, सब निकल जाएंगे। लोग पीछे छूटेंगे, लोग आगे आ जाएंगे,
ये होगा, आपका परिवार होगा जो हर वक्त आपके कंधे पे ऐसे हाथ रखेगा रखेगा और कि वही हाँ, एक लोग होंगे जो आपसे पूछेंगे बेटा खाना खाया क्या, खाना खाया क्या। वही लोग आपकी कामयाबी की बात करेंगे, पूछेंगे लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो और क्या चल रहा है। लेकिन एक वही माँ होती है या पिता होता है, वही पूछता है कि मतलब खाना खाया क्या। और वो अकेले इंसान होंगे इस दुनिया में, हमारा परिवार जो होता है वो अकेले लोग होंगे जो आप नहीं भी कामयाब होंगे तो भी आपके साथ होंगे, बाकी लोग आप कामयाब नहीं होंगे ना, लोग आपको आज जस्ट बिकॉज फेम के लोग कितना भी प्यार करें, मुझे लगता है एक टाइम के इसलिए आर्टिस्ट ऐसा हो जाता है कि वो इतना लोग उसको इतना प्यार करते हैं, जब कुछ गलत होता है, जब वो डाउनफॉल में आता है ना, सब लोग बोलते हैं अरे उसकी इतना भी अच्छा नहीं था, इतना भी अच्छा नहीं था। वो सब हुआ मेरे साथ उस टाइम पे फिर ऐसा भी हुआ था कि मेरे पास कोई काम नहीं था, इवन जहाँ मैं रह रहा था वहाँ से भी निकाल दिया गया था। आई एम वेरी इमोशनल, आई डोंट नो, मैंने बिस्किट खा के भी अपने दिन गुजारे हैं, मतलब जो एकदम से ऑल ऑफ सडन सोचो, मतलब सब कुछ है और फिर एक कुछ नहीं है एकदम से। इससे पहले ना मेरा एक ताहा भाई के साथ पॉडकास्ट था, तो वही बात चलती, दिव्यांश लाइफ में ना जब आप अच्छे दिन होते हैं ना वो हम भूल जाते हैं, लेकिन जब बुरे दिन होते हैं ना हम सबको वही याद रहते हैं। ये याद तो नहीं, मैं अपने अच्छे दिन भी याद रखता हूँ। नहीं हाँ, वो पर उसकी वैल्यू कम लगती है सर लाइफ में कि यार हमने इतना कुछ किया है, पर क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए थैंकफुल भगवान का, अपने माता पिता का होना चाहिए, चाहे वो अच्छा वक्त हो चाहे वो बुरा वक्त हो। वही कि माँ बाप तो अपनी तरफ से अच्छा वक्त भी सिखा के जाता है, बुरा वक्त भी सिखा के जाता है। करेक्ट। और माँ बाप तो मतलब 100% आपका अच्छा ही सोच रहे हैं और अच्छा ही चाह रहे हैं आपके बारे में। और अच्छे वक्त की सिखाई हुई चीज़ें हमें एक्चुअली याद नहीं रहती हैं। मैं एक्चुअली थोड़ा आई एम सो सॉरी, मैं इसमें वो बोल रहा हूँ, नहीं कंटिन्यू। शायद अच्छे वक्त को इसलिए भूल जाते हैं कि उस टाइम पे जो अच्छा वक्त हमें सिखा रहा है ना, हमारा ध्यान नहीं जाता उस पर। बुरा वक्त जो सिखा रहा होता है ना, हर चीज पे ध्यान होता है हमारा। तो अच्छा वक्त भी हमें सिखाता है। नहीं, मैंने एक ऐसी लाइन लिखी थी, कोशिश जो होती है हमारी उसमें आप सीखते हो, कामयाबी में तो बस गुरूर मिलता है, लेकिन वो कुछ और सिखाने की कोशिश कर रहा है, आपका ध्यान नहीं गया। मैंने वही बोला हाँ, ना कि आपका ध्यान नहीं जाता है उसके ऊपर की लेयर की बात किया आपने। करेक्ट। वरना अच्छा वक्त भी आपको सिखाता है, और अगर वो सीख आपने उस टाइम ले ली, शायद बुरा वक्त ना आए। करेक्ट। और आएगा तो आप संभाल लोगे, और आएगा तो संभाल लोगे। क्योंकि बुरा अच्छा तो सबके लाइफ में आता है, ऐसा नहीं है, कुछ फिक्स्ड नहीं है यहाँ पे। और वही अच्छा होना हमारा एक डिसीजन है कि अच्छा क्या होता है हमारी नज़र में, एक इमोशन है, मतलब खुश रहना एक इमोशन है। और ऐसे नहीं चलेगी लाइफ, ऊपर नीचे, और इसी को लाइफ बोलते हैं ना। खुश रहोगे तो फिर तो कुछ नहीं है, फिर कलर्स, वही ना जिंदगी, मतलब कलर्स नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। और सोचने वाली बात, अगर आप रोज खुश रह रहे हो सर, क्या बचेगा आपकी लाइफ में? खत्म हो गया ना सब। तो नहीं, जिंदगी में कभी रोना भी बहुत जरूरी है। करेक्ट। आंसू निकलने भी बहुत जरूरी है। आपकी मतलब इसलिए इंसान है, नौरस बनाए गए इसीलिए। मेरे को होता है, मैं रो देता हूँ, मैं नहीं शर्माता हूँ। मेरे को नहीं लगता है कि मैं लड़का हूँ, मैं नहीं रो सकता। क्यों नहीं रो सकता? मुझे भी दर्द होता है सर। अगर आज मेरी माँ को तकलीफ होगी या मेरी बहन को तकलीफ होगी, मेरे आंसू निकल आएंगे। रोना ना सर, मेरे को ऐसा लगता है नॉर्मल बात है। दुनिया को ना समझना चाहिए कि जब हम प्यार कर रहे थे किसी के साथ तो हम लोग खुल के खुश थे। ऐसे जब हम टूटे हैं तो हमारे आंसू आ रहे हैं, हम खुल के रोएंगे। और इतनी सी सिंपल सी बात है। वो है कि हमारा इमोशन है, वो ये कि सारे इमोशन है, वो भी एक है और ये भी एक है। मुंबई में सर एक्टर्स को ना, आपने ना प्रॉब्लम्स बहुत देखी होंगी एक्टर्स की, और आप उस एक्सपीरियंस से आ रहे हो ना। आपने वो वाले टाइम की प्रॉब्लम्स देखी, ये टाइम की भी, बट कुछ जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स है मुंबई में एज अ एक्टर, वो क्या है? ऐसे मैंने तो ज़्यादा ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स तो नहीं फेस की हैं एज ए एक्टर, बट मोर हाँ ये है कि काम मिलना इतना भी आसान नहीं है यहाँ पे, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जिसके लिए हम यहाँ आते हैं, हम सब यहाँ आते हैं काम करने, काम के लिए। करेक्ट। लेकिन वो काम मिलना इतना भी आसान नहीं है, चाहे आप अच्छे आर्टिस्ट क्यों नहीं हो। आप कमाल के हो तो भी, करेक्ट। क्योंकि कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल भी होती हैं। क्योंकि एक तो चांस मिलना मुश्किल है, मिल जाए तो उस पर खरा उतरना है आपको। करेक्ट। इतना खरा उतरना है आपको कि जिसने आपके ऊपर पैसा लगाया उसका पूरा पैसा निकल के आए, वर्थ हो उतना। तो आप शायद मेरी इस बात में सारा जवाब समझ चुके होंगे कि क्यों मुश्किल है यहाँ पे। करेक्ट। क्योंकि कलाकार तो एक से एक पड़े हुए हैं। हाँ, हुनर की कमी नहीं है यहाँ पे। लेकिन हमें वो प्रैक्टिकल साइड, जो मैंने धीरे धीरे मैं भी समझा था कि हाँ ये एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि मैं अगर कहीं से आया हूँ, चाहे मैं कितना भी अच्छा आर्टिस्ट हूँ, और एक अननोन डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्यों मेरे ऊपर करोड़ों रुपए लगाएगा? करेक्ट, क्योंकि उसको भी तो पैसा कमाना है, उसको भी तो घर चलाना है। उसको भी तो, अगर वो जो करोड़ों रुपए लाया है फिल्म में लगाने के लिए, कहीं से तो लाया होगा वो, कहीं तो कमाए होंगे बेचारे ने। तो उसको भी तो अपना पैसा वापस चाहिए। करेक्ट बात है। तो बस यही है कि उसकी वजह से मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं लोगों को, किसी को डिसअपॉइंट करना चाहता हूँ इस बात में। आप अपनी मेहनत करते रहो, मिलेगा आपको। आप शायद उतने डिजर्विंग हो कि कोई आप पे 1 करोड़ लगाए तो 5 करोड़ निकल के आएंगे। करेक्ट, हाँ, पर आ रहे हो तो तैयार हो क्या, तैयार होके आइए बस, कि ये होगा तुम्हारे साथ। बस मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक छोटी सी चीज़ जो मैंने महसूस की, में भी हो सकता है कोई डिसएग्री हो इस बात से, लेकिन है, ये चीज़ है, क्योंकि मैं जब प्रोड्यूसर बना तब मैंने ये बात समझी। करेक्ट सर, टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री हमेशा ना अलग रही है। मतलब जब बॉलीवुड अगर आप देखोगे तो उन्होंने टीवी इंडस्ट्री को अलग तरीके से देखा, और जो टीवी इंडस्ट्री उन्होंने बॉलीवुड को अलग तरीके से देखा, जबकि ये सब मुंबई में ही है, आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद भी इतना बड़ा गैप क्यों है इस पे? अब वो गैप एक्चुअली मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आई हैव नेवर डन टीवी, मैंने टीवी नहीं किया कभी मैंने ओनली फिल्म्स किए हैं, लेकिन फिर भी मैं टीवी को कभी छोटा नहीं समझा, क्योंकि टीवी जिस एक्टर्स जितने काम करते हैं उतने फिल्म एक्टर्स काम भी नहीं करते। करेक्ट। मतलब हम लोग ये नहीं बोल रहे सब कलाकार कमाल के ही हैं, कमाल बट के हैं। हाँ, कि रोज आप Yes. की लाइफ में कितना कुछ हो जाए, आपको नहीं, आपको रोज सेट पे जाना रोज है, सेट पे जाना है, उसी टाइम पहुंचना है, नींद पूरी हो ना हो, घर में कोई एक्सपायर हो, आपको सभी डिलीवरी दुख हो, वहां पे जाके सोचो, आपको सीन करना करना है। ही वैसे तो करना घर में है। कोई एक्सपायर हो गया और उस दिन आपका सीन शूट हो रहा है, कोई आपको करना है। हंसना है, रोमांस करना है अपने को एक्टर उसी के पे, साथ, correct. और वो सब कुछ करना पड़ता है। तो आई सल्यूट दोज एक्टर्स, लाइक दे वर्क्स फॉर टीवी, लाइक दे आर बिगर देन मतलब एनीवन। लाइक अगर वो घर correct. में सिचुएशन ऐसी है और उसके बाद भी सेट वो पे जाके संभालना ना, वो सीन को करना। आई मीन मेरे साथ पर्सनली एक बार ऐसा हुआ था, मेरी पहली फिल्म के दौरान मेरी छोटी बहन मुंबई आई थी यहाँ पे, एंड दैट टाइम शी वाज मैरिड, लाइक उसकी शादी हो चुकी थी, और वो 2 बेटों के साथ आई थी। तो उसका एक बेटा जो 1 ही महीने का था सिर्फ, लेकिन शी वॉज वेरी एक्साइटेड, नहीं भैया की फिल्म है, मुझे सेट पे जाना है, ये वो। एंड वो काफ़ी मना किया हमने, सबने बोला भी कि छोटा बच्चा है, अभी इतना लंबा ट्रैवल मत करो। तो लेकिन मेरे बहनोई और मेरी बहन, वो दोनों आए मुंबई, और रात भर सबको सेट पे, बच्चे को सबने खिलाया, सब लोग उस बच्चे के साथ, इवन जीनत जी वाज आल्सो देयर इन द मूवी, एंड शी वाज आल्सो लाइक, बच्चे को देख के प्यार किया सबने। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उस बच्चे को भी पता नहीं क्या हुआ, ही वाज नो मोर, एंड मेरी शूटिंग थी। करना पड़ता है फिर, मतलब वो इमोशन को दिमाग में मतलब मैं छोड़ के- यहीं हॉस्पिटल यहीं पास में ही है जिसमें था, बच्चे को लेके गया था, एंड जब डॉक्टर ने आके मुझसे बोला कि द बेबी इज नो मोर, मेरी बहन पीछे खड़ी हुई थी, और मैं डॉक्टर से बोला, डॉक्टर प्लीज एक बार और देखो, मैं पलट नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे आंसू निकल रहे हैं। और मेरी बहन ने जैसे ही देख लिया ना, समझ जाएंगे कुछ बोल, क्या तो वो बोलना? डॉक्टर बोली कि मैं क्या बोलूं, मैं देख चुकी हूं, मैंने, प्लीज एक बार और देख लो ना। तो वो एक्चुअली जो कहते हैं ना, वहां जो जहां से बात स्टार्ट हुई, आर्टिस्ट हमारा यही होता है। जो राज साहब का जो एक बहुत बड़ा एक सेइंग है, द शो मस्ट गो ऑन, वो उस दिन सीखा था मैंने द शो मस्ट गो ऑन, कि आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसलिए आप कलाकार हो। और मतलब वही कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो, कैमरे के सामने आपको अपनी कलाकारी दिखानी है। रंगमंच की कठपुतली वाली कठपुतली बात है कि हमें आप सबको क्योंकि वो entertain पूरा करना सब है, कुछ करने के बाद फिर देन मुझे सेट पे जाना पड़ा और अपने सीन्स करने पड़े। सर OTT आ गया अभी, OTT की वजह से टीवी के जो व्यूज थे वो कम होना शुरू हो गया। बट एक तरफ देखोगे तो आप इन जो नए कलाकार थे, OTT की वजह से उनको भी मौका मिलना शुरू मिल रहा है, मिल yes. रहा है। पर्सनली आपने कभी टीवी नहीं किया, मूवीज का भी क्या हो गया कि पहले लोग बोलते थे कि थिएटर पे मूवी चलानी थी सबको, आज OTT पे जा रही है, तो आई थिंक उसके से लोगों को ज़्यादा काम मिल रहा है। यस। OTT का देखिए एक ये बेनिफिट हुआ है कि काफ़ी सारे अच्छे एक्टर्स थे इनफैक्ट, जिनको हमने बहुत सालों से नहीं देखा था, तो वो तो आ ही रहे हैं। अब जो एक न्यू टैलेंट्स को भी जो चांस मिल रहा है, जो जैसे मैंने जो पहले एक बात बोली थी कि
काम मिलना ही मुश्किल था, लेकिन अब उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि OTT आ चुके OTT आ गया, हैं correct. और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनको कंटेंट भी चाहिए, तो उतने सारे फिर प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, कहानियां अच्छी आ रही हैं। सबसे बड़ी बात आज के डेट में जितने भी कंटेंट या फिल्में जिस तरह से आ रही हैं उसमें कहानी अच्छी आ रही है, कैरेक्टर्स की आ रही हैं, करेक्ट। तो अब हर किसी को चांस काम का है। अब वो स्टारडम वाली बात नहीं है कि यस, अच्छा अब वो कलाकार स्टारडम वाली बात नहीं है, आप अच्छे एक्टर हो तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा ही मिलेगा, करेक्ट। और सर सेलिब्रिटी की क्या डेफिनेशन है आपकी नज़र में? मैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकता। सेलिब्रिटी मतलब क्या? मैं खुद ही पूछूंगा इसको, मतलब क्या? आई बिलीव हम सब अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये भैया जितने सब हम अपना काम कर रहे हैं। मेरे घर पे भी जो आते हैं वो सुबह जो बाई आती हैं या फिर नीचे मेरा बिल्डिंग में वॉचमैन है, वी ऑल आर वर्किंग। हमारे काम अलग अलग हैं, बस फर्क ये है। सेलिब्रिटी जैसा कुछ है ही नहीं, सेलिब्रिटी जैसा कुछ नहीं है। मैं कलाकार, इसीलिए मैंने बोला मैं कलाकार हूं। तो हमारे काम के नाम अलग अलग है, पर हम कर तो सब काम ही रहे हैं ना। और क्यों कर रहे हैं? अपने लिए और अपने परिवार के लिए। करेक्ट बात है। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जाएंगे। टॉपिक ये है कि जो हमारे सर हैं युवराज पाराशर करेक्ट ना सर? पाराशर हाँ, तो उन्होंने 20 साल से फेस वॉश यूज़ नहीं किया। ठीक है, वो कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। ठीक है, उनकी एज जो है बहुत ज़्यादा ही बड़े हैं वो। आप एज बताते हो अपनी? मुझे एज बोलने में कभी आज तक शर्म नहीं आई है, क्योंकि अगर आप एक उम्र के बाद भी यंग दिख रहे हैं तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तो 43 होने के बाद भी बहुत ही यंग लगते हैं। ठीक है, और मतलब एक्चुअली मतलब मैं मुझे ये केमिकल वाली बात से शुरू करेंगे सर कि हाँ, फेस 20 वॉश साल नहीं, मैंने एक्चुअली बचपन से कभी पता नहीं क्यों मुझे शायद 43 साल तक फेस वॉश यूज ही नहीं किया। मैंने बचपन से ही साबुन वाबुन कुछ यूज नहीं किया। शायद मुझे इसलिए इससे चिढ़ हुई थी और वो एक अच्छी चीज में टर्न हो गई। कहते हैं ना बचपन में जब मम्मी नहलाती हैं तो आंखों में साबुन जा रहा है, रो रहे हो ये वो, तो साबुन से तब से ही चिढ़ होने लग गई थी। ऑन दैट नोट थोड़ा थोड़ा जब बड़ा होने लग गया, जब खुद से नहाने लग गया, है इससे नहीं नहाना, आंखों में जलता है, तो वो एक दूसरे रीजन की वजह से। लेकिन उसके बेनिफिट्स ये हुए मुझे कि आज मैं एक्चुअली केमिकल फ्री हूँ। मैं स्मार्ट दिखता हूँ। मैं केमिकल फ्री हूँ। मैंने कभी भी कोई सैलून में जाके कभी फेशियल ये वो सब कभी नहीं कराए। इवन सेट पे भी अगर कोई काम भी कर रहा हूँ, मेकअप भी करता हूँ, मेरे लिए बेबी ऑयल काफी है और फिर घर जाके एलोवेरा अप्लाई कर लेता हूँ। बट कभी भी कुछ यूज कभी कुछ यूज नहीं किया मैंने। अब मैं डाइट, आप एक कोक वोक भी नहीं पीते? कोक वो कभी नहीं, कभी। मैंने फ्रिज का पानी 20 साल से नहीं पिया है। मैं चाहे कितनी भी गर्मी हो सादा पानी पीता हूँ। ब्यूटी हैक्स दो आप, सही में ये मैं सबको जरूर बोलूंगा, क्योंकि फ्रिज के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं वो सेफ रहती हैं, वो अच्छी बात है, ताजा रहती हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप फ्रिज से निकाल के पहले उनको आधा घंटा रेस्ट कराइए, देन यूज देम। फिर और फ्रिज का पानी तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। स्कैम है वो, मतलब क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत खराब है। बहुत खराब है। ट्राई कीजिए आप जितना कम नमक खा सकते हो, ट्राई कीजिए आप जितना गेहूं ये सब अवॉइड कर सकते हो। मतलब मुझे आई थिंक मैं मतलब हफ्ते में एक बार ही रोटी खाता हूँ बस। क्या आप सुबह रूटीन बताइए सर, आप अपना, आप कैसे दिखते हो इतने स्मार्ट? नहीं, वो तो अब मेरे भगवान की और माता पिता की देन है। हाँ वो भी। पर क्या वैसे नॉर्मल क्या शेड्यूल आपका सुबह उठ के? आप मैं एक तो प्योर वेजिटेरियन हूँ और सुबह उठता हूँ मैं, स्प्राउट्स मेरे मतलब जो मेरी चीज़ें, स्प्राउट्स है, ब्राउन राइस है, फ्रूट्स है, जूस हो गए। एक मैं चाय बहुत पीता हूँ। हाँ, वो एक गलत बात है, मैं सबको सपोर्ट नहीं बोलूँगा चाय पीने के लिए। आदमी में कुछ तो होना चाहिए कि नॉर्मल इंसानों की तरह रहे हो। और मैं सादा खाना खाता हूँ एकदम। आई मीन दाल दे दो मुझे, राइस दे दो, काफ़ी है मेरे लिए। करेक्ट। हाँ। और सर आपकी बेटी 27 ईयर्स की है। एक्चुअली मैं कितना भी बोल लूँ फिर भी लोगों को यकीन नहीं होता है कि मेरे इतने बड़े बड़े बच्चे हैं। माई डॉटर इज़ नाउ 27 एंड माई सन इज़ 26 एंड अदर सन ही इज़ 19। कितने बच्चे आपके? 3। क्या बात है यार, यही चाहिए लाइफ में। जवान भी देखो, 3 बच्चे भी हो जाएं, फेमस भी हो गए, और इसी को तो जिंदगी बोलते हैं। एक्टर बन के शुरुआत की, आज प्रोड्यूसर बन गए, बस यही तो जिंदगी चाहिए। आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 15। मैं 10वीं क्लास में था जब मेरी शादी हुई थी।
तो बोर्ड के एग्जाम मेरे एग्जाम चल रहे थे उस टाइम पे जब मेरी शादी हुई थी, और उस साल मैं फेल हुआ था। ठीक सर। मैं कभी फेल नहीं हुआ, लेकिन उसी साल फेल हुआ था। कहाँ से मतलब कहाँ से पढ़ाई करूंगा? घर में वो फंक्शंस चल रहे हैं, हल्दी लग रही है। इवन मैं छोटा सा था 10वीं क्लास में, और मैं एक दिन पेपर दे रहा था जो फ्लाइंग स्क्वाड आती थी चेक करने के लिए, एंड वन ऑफ देम शी आस्क्ड मी, नो, वो बोली अरे तुमको जॉइंटिस है क्या? तो मैं खड़ा हुआ, मैं बोला नहीं मैम मेरी शादी हो रही है। बोले हैं? कौन से गांव से? मैंने गांव से नहीं मैम, इसी शहर से हूँ, मैं आगरा से ही हूँ। क्या बात है। पर 15 साल में शादी हो रही थी, डॉक्यूमेंट वाइज तो गलत था ना, मतलब वैसे तो था, लेकिन हो गई। और भाभी की क्या एज थी? शी वाज ऑल सेम एज, वी बोथ वर इन 10th। तो आप पे तो केस हो सकता है इस पॉडकास्ट के बाद। अब कहाँ होगा, अब तो हम दोनों बालिग हैं, हमारे बच्चे हैं, पैसे हैं, आपके पास प्रोड्यूसर है, तो शायद मैं ही ना कर बात वो केस। नहीं है। और हम दोनों अपनी चॉइस से एक दूसरे के साथ पति पत्नी हैं। नहीं टच। बहुत क्रेजी बात है सर। नहीं तो लोग अभी भी बिलीव नहीं करते। इनफैक्ट मैं कभी हाइड नहीं करता हूँ, इवन ऑन माई सोशल मीडिया अकाउंट्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह मैं अपने बच्चों की स्टोरीज डालते रहता हूँ, लेकिन तो भी पूछते हैं सच में? अब मैं बोलूँ सच में कैसे आपको यकीन दिलाऊं कि वाकई ये मेरा बेटा है या वाकई ये मेरी बेटी है। सर जो परवरिश है ना बच्चों की, मुंबई का जो मतलब आपका जो कल्चर है, मुंबई थोड़ा सा मतलब एडवांस शहर है। मेरे को पर्सनली आपकी लखनऊ की परवरिश रही है, आगरा की परवरिश रही है आपकी, और आप उस कल्चर से आए हो जहाँ पे पड़ोसियों का बहुत प्यार था, आसपास के लोग बहुत प्यार से रहते थे। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आज के बच्चे डिप्रेशन, एंजाइटी में बस इसलिए ज़्यादा जा रहे हैं कि हमारे टाइम में ना हमारे पड़ोसी थे, मतलब हाँ अपनापन बहुत था कि मतलब मेरे दोस्त हैं, हम आपस में डिस्कशन करते थे, बाहर बैठते थे, गेम खेलते थे, सुबह शाम घूमते थे। और उसके साथ साथ क्या होता था कि जो इमोशन, सैड इमोशन ना हमारे इसलिए नहीं आते थे क्योंकि इतना बिजी रहते थे। आज क्या हो गया कि आप घर के अंदर हो, आप थोड़ा टाइम जाते हो अपने दोस्तों से मिलने, और उसके बाद आप अकेले रहते हो, और 12-13 साल की एज में आपको डिप्रेशन, एंजाइटी आ रहा है। और आपके जो बच्चे हैं तो उनको आपने कौन सी वाली परवरिश में आप बांध के रखते हो कि बाहर जाने वाले या अंदर वाली दुनिया में? एक्चुअली आई फील ब्लेस्ड। मेरे बच्चों को जिस तरह से वो बड़े हुए और उसी माहौल में बड़े हुए जिस माहौल में मैं बड़ा हुआ। एंड मुंबई में रहते हैं? नहीं, मुंबई में नहीं, आगरा में। मेरे मम्मी के साथ रहते हैं आगरा। हाँ, बिकॉज अभी तो मेरे दोनों ही बच्चे काम भी कर रहे हैं। एंड मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। आई एम प्राउड लाइक मेरे बच्चों के लिए कि मतलब आज वो अच्छे से बड़े हुए, पढ़ाई किया, और आज वो दोनों काम भी कर रहे हैं। एंड सीरियसली मेरे को तो कभी कभी मेरी बेटी बोलती है, डैडी हम तो साथ में बड़े हो रहे हैं। करेक्ट। तो मैंने हाँ ये बात तो सच है, हम साथ में ही बड़े हो रहे हैं। तो उस चीज़ में मैं खुश हूँ काफ़ी। लेकिन हाँ, जो आपने बोला ना एक बड़े शहर, एंजाइटी, ये वो, मैं एक आपको रियल इंसिडेंट्स बताता हूँ। दिस वाज ड्यूरिंग माई फिल्म शूट। आई वॉज शूटिंग इन आगरा ओनली, बट मैं मेरे क्रू के साथ ही होटल में था। तो आफ्टर पैकअप मैं ऐसे ही वॉक ले रहा था। सो वहाँ पे एक लड़का होगा, उसकी उम्र 16-17 साल, एंड वो बेचारा काफ़ी देर से घूम रहा था उधर। तो मैं भी देख रहा था, घूम रहा था। मैं ठीक है, अब होटल है तो बहुत लोग होते हैं वहाँ पे, बट इट वाज लाइक रात का वक्त था, कुछ 11-11:30 बज रहे थे। तो नज़र इसलिए गई क्योंकि लेट टाइम था, अदरवाइज नज़र भी नहीं जाती। हाँ, 15-20 मिनट के बाद वो बच्चा खुद ही मेरे पास आया एंड बोलता है कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मैंने हाँ बिल्कुल कीजिए। तो पहला ये लाइन मुझे बड़ा नॉर्मल लगा, लेकिन जब उसने बैठा और बोला कि एक्चुअली मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है, मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ और मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने क्यों बोला आपने ऐसा? बोला कि मेरे पास कोई भी नहीं है एक्चुअली बात करने के लिए। तो मैंने, आप यहाँ किसके साथ आए हो? तो ही वॉज विथ हिज पेरेंट्स। लेकिन वो, अब मैंने नहीं ज़्यादा सवाल पूछे क्योंकि पर्सनल किसी के में नहीं घुसना चाहिए कि वो कई बार अलग हो जाते, उनके साथ बैठो, ये वो। मुझे लगा कि ये बच्चा काफ़ी डिप्रेशन में है। तो आई थॉट कि रादर देन आस्किंग क्वेश्चंस, चलो इसके साथ बातें करो। करेक्ट। तो जब बातें करना शुरू किया ना, उसने धीरे धीरे जो चीज़ें बोला, मैंने पूछा आप कहाँ से हो? बोला कि मैं दिल्ली से हूँ। और वो उसके फेस पे दिख रहा था वो कितना डिप्रेशन में है। फिर मैं उसकी पढ़ाई की बातें करने लग गया, ये वो। फिर उठा तो उसको अच्छे से, मैंने काफ़ी अच्छे से उसके कंधे पे हाथ रख के मैंने, बेटा बी हैप्पी एंड नथिंग लाइक दैट, मेक फ्रेंड्स। बोले कोई फ्रेंड नहीं है मेरा। तो ये
बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए सर पता कि है हमने क्या? कभी नहीं देखा ये सब। हाँ, उसका यही एक रीज़न है, हमारी जो जनरेशन है ना सर, शायद हमारी जनरेशन जो बड़े शहरों में परवरिश हुई जिनकी, शायद मैं उनमें से नहीं हूँ, मेरी आधी आधी हुई है, पर इस जनरेशन के साथ क्या हो गया सर, प्यार करने वाले लोग कम मिले। क्योंकि जो बहुत छोटी सी बात है, हमारे पड़ोस में एक बुआ रहती थी, जो उसके बाद कोई हमारे बगल में घर वाले थे जिनके घर में हम रैंडमली चले जाते थे, बात करते थे, दोस्त, क्रिकेट खेलने वाले दोस्त अलग थे, ट्यूशन वाले दोस्त अलग थे, जिनके साथ आप पूरा दिन बिताते थे। इस वाली जनरेशन को नहीं मिले वो लोग इस जनरेशन को वो लोग नहीं मिले जिनसे उनको प्यार मिलना था। माँ बाप प्यार देते हैं, बहुत प्यार देते हैं, लेकिन सिर्फ वो काफ़ी नहीं होता। तो जिस वजह से, और इंसान जो है ना, इंसान को तो अच्छा लगता है ना लोगों से बात करना, यस। और अगर आप भी अकेले हो जाओगे तो आपको भी अकेलापन फील होगा। राइट, बिल्कुल। तो वही कि आज की जनरेशन का ये बड़ा दिक्कत है कि लोगों से बात नहीं करते, इतनी सी मुश्किल। क्योंकि आज के टाइम में हम बड़े शहरों में लोग सब इतने व्यस्त अपने काम में ही हैं। एक्चुअली किसी की गलती नहीं है इस बात में। करेक्ट। हमारे ऊपर जिम्मेदारियां इतनी हैं कि अगर वो काम को पूरा नहीं करेंगे तो वो जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। तो मैं किसी को गलत नहीं बोलता हूँ, ना बड़े शहर को ना छोटे शहर को। हमारी लाइफ में चीजें इतनी इन्वॉल्व हो गई हैं कि हमारे पास समय नहीं है एक दूसरे से बात हमारा जो करने रेस इतनी आगे बढ़ गया ना, उस रेस में कंपटीशन बढ़ गया है हर चीज का। करेक्ट। सोशल मीडिया नहीं था तो एक्चुअली ठीक है, हमारे पास फिर भी टाइम पास करने की चीजें थी। ठीक, करेक्ट। हम शाम होती थी, दोस्त बैठे हुए हैं गली में, ये वो, मम्मी ने आवाज दी, खाना बन गया, चले गए। करेक्ट। फील ही नहीं हुआ कि सोशल मीडिया क्या होता है। करेक्ट। और दोस्त के घर पे खा लेते थे, दोस्त के घर पे खा लिया, आइस स्पाइस खेल रहे हैं, ये मतलब ये गाने, ये गेम तो आज के बच्चे जानते भी नहीं होंगे। आइस स्पाइस क्या होता है। आइस स्पाइस क्या होता है सर आपने वो खेला 5 पत्ती, 5 पत्ती, 3 पत्ती सब खेला है हमने। और बर्फ पानी गेम, बर्फ पानी की, और वो सब वो क्या था, एक पैर पे खेलते थे, जो लंगड़ी टांग जो बोलते थे उसको, 6 गोल होते थे वो एक लंगड़ी बना के ऐसे खेलते सब, मतलब वो आजकल गुम हो गए हैं, गायब हो गए हैं। करेक्ट है ही नहीं अब। वो है कि पबजी है, पर आज आप 6 महीने के बच्चे को देखो, वो भी फोन के साथ बैठा होता है। और 6 महीने को बच्चे को पता है कि इंस्टाग्राम ये ऐड आएगा, इसको स्किप करना है, इसको स्किप करना है, उसके बाद वीडियो देखना है, और उसको पता है ये सब्सक्राइब करना है। तो वो चीजें बदल गई। तो गलती किसी की नहीं है, वो तो समय जैसे जैसे आगे चलते जा रहा है वैसे वैसे हम अपने आप को ढालते जा रहे हैं। करेक्ट सर। एक लास्ट क्वेश्चन, पता नहीं लगा आपसे इतनी बातें हो गई। 43 इयर्स का एक इंसान जिसने लाइफ में परिवार को भी चला रहा है, अच्छा खासा मुंबई में एक सेटल्ड एक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर हैं, जिनको लोग जानते, जिनको लोग प्यार करते, जिन्होंने इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया। उनकी साइड से एक लाइफ लेसन तमाम उन लोगों के लिए जो आज जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। कोशिश करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो और करते रहो, नेवर स्टॉप। हाँ, कि जो कोशिश है ना, एक लाइन लिखी थी मैंने ऐसे कि कोशिश करते करते कामयाब हो जाऊंगा, नालायक से एक दिन नायाब हो जाऊंगा। वही मैंने बोला, तो कोशिश करते रहो, क्योंकि स्टार्ट कोशिश से ही हुआ ना। करेक्ट, कि कोशिश करते रहो और बस करते रहो, जब तक जिंदा हो तब तक करते रहो। करेक्ट। सांस रुक गई तो फिर कुछ नहीं कर सकते। कितनी सिंपल सी बात है ना कि एक मनन भाई थे, उन्होंने एक लाइन भी बोली थी मुझे कि दिव्यांश यार, सिर्फ मौत का सॉल्यूशन नहीं है, बाकी हर बात का सॉल्यूशन है। तो ये तो आप सब जो देख रहे हैं, की एक लाइन है जो बहुत मेरे दिल को छू गई थी, ए मेरे बड़े सपने, तेरे खातिर अपना छोटा शहर छोड़कर आया हूँ। नहीं, शहर छोड़ के आए, तो मतलब वो ये कि सर मोटिवेशन ही तो यही है ना सबसे बड़ा, कि अपना बहुत प्यारा शहर छोड़ के आए, इस शहर में काबिल बनने। तो परिवार छोड़ के आए, माँ पिता सब छोड़ के आए हैं। जो हमारी दुनिया थी वो छोड़ के आए एक सपने के लिए, तो हमें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है सर। यही बहुत वही मोटिवेशन है कि हम पीछे किसी को छोड़ के आए और उनका बहुत बड़ा भरोसा साथ लेके आए हैं। करेक्ट, वो उम्मीद में आप अकेले नहीं आए हो। मैं उन सब लोगों को बोलना चाहूंगा जो दूसरे शहरों से आते हैं इस शहर में अकेले, एक्चुअली वो अकेले नहीं आए हैं, वो अपने माता पिता का भरोसा साथ में लेके आए हैं। तो करेक्ट, की एक हिम्मत है, और वही लोग हैं पीछे, और साथ में आपका सपना नहीं, उन लोगों का सपना, उन लोगों का सपना है, अरे कि तुझे बहुत लायक बनना है बेटा। यस यस भैया सर, एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, अरे आई होप आपको पसंद आएगा। अरे नहीं, ये आपसे बातें करना ही ये गिफ्ट था। नहीं सर बात है, अच्छा डीआर के अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ओह माय गॉड सर, मेरे को ना आपके इंस्टाग्राम पे मैं बहुत नाराज हूँ, आपकी फोटोज ही नहीं मिली हमें। बट सच अ
तो बहुत सालों Beautiful पुरानी photo. फोटोज हमने निकाली। Such a beautiful photo. Thank you so much. ये प्रॉपर आपके आगरा वाला गमछा पहना हुआ है आपने। ये है एक्चुअली मुंबई की फोटो। अच्छा। ये वन ऑफ माय फ्रेंड, आई थिंक ही कलेक्ट। तो ये हेड है, ये टेल है, ठीक है। Okay. अब आपको कॉल देना है। हेड। आप जीत गए। Call a random number and pretend to be a DJ, then play a song by humming or singing badly. Yo, I'm Daisy. Hello. क्या बात है, जादू काम कर गया। Sing a song in a style of chicken plucking. गुलाबी आंखें कुकड़ू कू, गुलाबी आंखें कुकड़ू कू। Okay. Mention top 5 celebrities friend in your story and ask them to meet your opponent as she is cute, good, human, all and post on Insta. हेलो, एक लड़का है जो कि बहुत अमेजिंग है, दिव्यांश। आपको उससे मिलना है। Put on sunglasses and pretend to be a secret agent for 2 rounds. अब तो Done? चलो डन, परफेक्ट। आ गया। Have to walk backwards for the rest of the game. हमें को उल्टा ही चलते रहना है। हाँ। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर से नहीं, आपके टर्न है ना अभी। ओके। ये तो बहुत पूरे basic- टाइम उल्टा चल के आना। नहीं, अच्छा ऐसा नहीं, जैसा आप बोलो पर। ओके। तो बट मेरे को सच में अच्छा लगा, आप आए, आपने स्पेशल टाइम दिया। नीचे इंस्टाग्राम पे आप प्लीज़ फॉलो करिए, युवराज पराशर इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी, और सब्सक्राइब करिए बी लाइव स्टूडियो को, और ऐसा करके खत्म Thank करेंगे। you so डन। much. Thank you. Thanks a lot. बात